अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोजे की हालत में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिसके करने की वजह से रोजा तो नहीं टूटता लेकिन रोजा मकरूह हो जाता है। मकरूह होने का मतलब ये है कि रोजे का जो सवाब है उस सवाब में कमी आ जाएगी, मुकम्मल सवाब उसको नहीं मिलेगा। तो ये कुल 15 चीजें हैं। नंबर 1 पर इंसान रोजे की हालत में अगर गीबत करता है तो गीबत करने की वजह से रोजा तो नहीं टूटेगा लेकिन उसको मुकम्मल सवाब नहीं मिलेगा। और हदीस के अंदर आता है कि जब इंसान गीबत करता है रोजे की हालत में तो वो गीबत मुकम्मल सवाब उसका छीन लेती है। इसी तरह रोजे की हालत में झूठ बोलना वैसे ही कबीरा गुनाह है, हराम है, नाजायज है। लेकिन अगर कोई शख्स रोजे की हालत में झूठ बोलता है तो चूंकि ये नाजायज काम है, हराम काम है, तो क्या इससे रोजा टूट जाएगा? लोगों का सवाल होता है। तो इससे रोजा तो नहीं टूटता, अलबत्ता रोजा मकरूह हो जाता है। इसी तरह रोजे की हालत में आदमी अपनी बीवी से बोसो किनार करता है, मिलता है, गले वगैरह मिलता है और साथ में सोता है, यानी जिमा और सोहबत नहीं करता। उसके अलावा दीगर चीजें, उनसे मिलना, हंस वगैरह करके बातें करना, प्यार की बातें करना, जिसकी वजह से ये सोहबत की तरफ अगर ये बातें ले जाए तो ये चीजें मकरूह है। इंसान रोजे की हालत में ऐसा न करे। इसी तरह रोजे की हालत में बाज औकात इंसान गुस्से की वजह से या फिर तनाव की वजह से और झगड़े की वजह से और दीगर मामलात की वजह से लड़ने झगड़ने लगता है। तो लड़ना झगड़ना भी रोजे की हालत में मकरूह है। वैसे ही लड़ने झगड़ने से बचना चाहिए। ये मुसलमान की सिफत नहीं है कि भाई एक छोटी छोटी बात पर लड़ ले, झगड़े और किसी को मार दे। लड़ने झगड़ने से भी रोजा मकरूह हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रोजे की हालत में कोई आपको गाली दे या आपको उकसाए या आपको झगड़े पर आमादा करे तो उसको कह दे कि भाई मेरा रोजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में कोई ऐसा करे तो उसको कह दे कि मेरा रोजा है, आप मेरे साथ बासो मुबाहसा न करें। नंबर 5 पर है, कोई शख्स क्या होता है, मुंह में थूक जमा करता है। थूक जमा करने के बाद उसे निगल जाता है। तो थूक जमा करके निकलने से भी रोजा मकरूह हो जाता है। वैसे ही अगर थूक आए और ऐसे ही आदमी निकल ले तो उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन बाज औकात आदमी मुंह में थूक जमा करता है फिर निकलता है तो ऐसी सूरत में रोजा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह बिला जरूरत ग्लूकोज, सलाइन वगैरह चढ़ाना, कि बसा औकात आदमी स्टेटस पर लगाने के लिए ऐसे ही ग्लूकोज चढ़ाते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं दोस्तों को दिखाने के लिए कि देखो मैं बीमार हूँ वगैरह वगैरह। ऐसी सूरत यानी बगैर किसी बीमारी के ग्लूकोज चढ़ाना और सलाइन चढ़ाना ये भी रोजे को मकरूह कर देता है। इसी तरह रोजे की हालत में फिल्म, पिक्चर वगैरह ये सारी चीजें देखना, टीवी देखना, ये भी क्या है, इंसान के रोजे को कमजोर कर देता है। रोजा इससे मकरूह हो जाता है, मुकम्मल सवाब उसको हासिल नहीं होगा। इसी तरह बाज औकात आदमी रोजे की हालत में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर चलता है और पूरे दिन उसमें लगे रहते हैं, फोन में लगा रहता है, आशिक माशूक बातें करते रहता है। वैसे ही किसी नामहरम से बात करना हराम और नाजायज है। और अगर कोई रोजे की हालत में ऐसी बातें करता है, प्यार और मोहब्बत की बातें करता है और अपनी आशिक माशूकी को बढ़ावा देता है रोजे की हालत में, तो ये भी करने से रोजा मकरूह हो जाएगा। और इसी तरह रोजे की हालत में खून देना, किसी को खून तो वैसे किसी की मदद कर सकते हैं आदमी, लेकिन रोजे की हालत में किसी को खून ना दें। अगर देना ही है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो इफ्तारी के बाद रात के वक्त दें। तो रोजे की हालत में खून निकालना जिसमें से ये भी मकरूह करार दिया है। इसी तरह बाज औकात आदमी रोजा रख लेता है और रोजा रखकर समझता है कि मैं पूरा दिन सोया ही रहूं। तो रोजे की हालत में बहुत ज्यादा सोने से 8 घंटा 10 घंटा दिन में आदमी सो रहा है, 5 घंटा 6 घंटा दिन में सो रहा है, तो ऐसे सोने से भी रोजा क्या हो जाता है, मकरूह हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए, थोड़ी बहुत आराम के लिए आदमी आराम कर सकता है, सो सकता है। इसी तरह बिना जरूरत कोई चीज चखना या चबाना, कि आदमी रोजे की हालत में क्या करता है, बिला जरूरत कोई चीज चखता है या चबाता है तो उससे भी रोजा मकरूह हो जाएगा। हाँ,
औरतें हैं खाना पकाती हैं, इसी तरह कोई चीज है जिसको चखे बगैर उसका पता नहीं चल सकता है, वो चीज सही नहीं बन सकती है, तो जरूरत की वजह से सिर्फ चख सकता है और चख करके फौरन उसको कुल्ली कर दे वगैरह वगैरह, यानी उसके जो चखने के जो असरात है वो हलक तक नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, तो बिना जरूरत चखने से क्या होगा, रोजा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह चबाना, आदमी चबाता है कोई चीज जैसे सुपारी वगैरह है, अगर इसका असर अंदर चला जाए तो इससे तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन ऐसे ही किसी चीज को चबाना उससे भी रोजा क्या हो जाता है, मकरूह हो जाता है। इसी तरह औरतें रोजा रख करके लिपस्टिक लगाती है, तो रोजे की हालत में लिपस्टिक लगाना ये भी क्या है, मकरूह है। रोजे की हालत में औरतें लिपस्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रोजे की हालत में लिपस्टिक लगाने से रोजा मकरूह हो जाता है। इसी तरह रोजे की हालत में आदमी रोजा रखकर फारिग रहता है, जो हाफिज वगैरह नहीं है तो उसको कुरान वगैरह नहीं पढ़ना होता है, तरावी नहीं सुनानी होती है, तो वो सोचता है मेरा तो कोई काम नहीं, चलो बैठ करके गेम खेलें। फोन में गेम खेलना वैसे ही लगभग बात है, लायानी काम है, ये दीन और दुनिया का कोई फायदा नहीं है, वैसे ही गुनाह का काम है। और रोजे की हालत में ऐसा करना, घंटों घंटा गेम वगैरह खेलना, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। इसी तरह रोजे की हालत में बदनजरी करना ये गुनाह कबीरा है और खतरनाक गुनाह है। आदमी बदनजरी के जरिए जिना तक चला जाता है, वैसे ही ये काम गुनाह नाजायज और हराम है। लेकिन रोजे की हालत में अगर कोई बदनजरी करता है, किसी गैर नामहरम पर नजर डालता है और इसी तरह फोन के अंदर गंदी तस्वीर वगैरह और गंदे वीडियोस वगैरह देखता है, तो उससे भी रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन रोजा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह रोजे की हालत में आदमी ब्रश, कोलगेट और गुल, इसी तरह मिट्टी से दांतों की सफाई करना, कोयले से दांतों की सफाई करना, ये रोजे की हालत में ना करें। अगर रोजे की हालत में ऐसा करता है तो रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन उससे रोजा मकरूह हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें जिसकी वजह से रोजा नहीं टूटता है, रोजे के सवाब में कमी आ जाती है। तो इंसान क्या करे, हत्तल इम्कान इन चीजों से बचने की कोशिश करे और रोजे के अंदर मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार करें और इसी तरह कलिमा तौहीद इसका बराबर विर्द करते रहे, बार बार इसको जिक्र करते रहे, इसका जिक्र करते रहे और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते रहे। तो फिर आपका रमजान एक बेहतरीन शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने हाथ से इसका अज्र सवाब और इसका बदला अपने हाथ से अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।